वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न। आई एम योर मेंटर राशिद यूनुस। तो आज हमारी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की क्लास नंबर 7 और क्लास 7 में हम आज सीखेंगे ड्राइंग ग्रुप। तो आइए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ड्राइंग में क्या है। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास होम टैब में जो है ये ड्राइंग ग्रुप है, ठीक है। तो ड्राइंग ग्रुप नाम से ही जो है वो हमें पता चल जाता है कि ये कुछ ड्रा करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। न्यू स्लाइड में जाऊँगा और यहाँ से मैं एक ब्लैंक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। अब ड्राइंग में हम जहाँ पर अगर पहली कमांड देखें तो हम यहाँ से काफ़ी सारी जो हमारी शेप्स वगैरह हैं वो हमारे पास यहाँ पर बनी बनाई होती है। मैं अगर यहाँ से एक स्टार की शेप ले लूँ तो ये देखिए ड्रैग करेंगे हम, ठीक है। अगर हम साथ में शिफ्ट दबा लेंगे तो ये बिल्कुल बराबर जो है पर्सपेक्टिव में जो है ये बड़ा भी हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा। ये देखिए ये शेप हमारी ड्रा होगी। या ड्रा होने के बाद हमारे पास ये शेप फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब शेप फॉर्मेट में हम जो है वो काफ़ी सारी शेप के साथ हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने ये शेप ड्रा की, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ इसको, तो यहाँ से मैं कोई दूसरी शेप भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसको हम ड्रा भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने 2 शेप्स ड्रा कर दी हैं, ठीक है। अब एडिट शेप इसमें यानी चेंज शेप में हम जाके तो कोई इसकी जगह दूसरी शेप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से अगर लेट्स सपोज ये शेप ले लेता हूँ तो ये देखें ये उसमें रिप्लेस हो गई है। और इसके बाद इसमें हम अगर वही स्टार वाली शेप लेना चाहते हैं तो वापस उसी को हम कर सकते हैं। या फिर मैं एक ये और शेप ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक शेप यानी चेंज हो गई है। अब किसी शेप को अगर आप एडिट करना चाहते हैं किसी पॉइंट को, ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे हम किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये टॉप वाला या मैं इसको नहीं, मैं इसको एडिट करता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आए इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। जिस पॉइंट पे हमने चेंज करना है यहाँ पे एडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इस पॉइंट को पकड़ के नीचे या आगे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसमें कोई कर्व लाना चाहते हों तो वो भी ला सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लंबा कर देता हूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप कर्व लाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से पकड़ के तो यूँ कर्व भी ला सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये शेप बिल्कुल हमारी यहाँ से चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ से पकड़ के भी आप इसको कर्व दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से पकड़ के भी इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपने इसको कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स की जो है वो कमांड है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में हम यहाँ पर कहीं पे भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके तो यहाँ पर हम कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मैं लर्न एंड अर्न टाइप कर देता हूँ, ठीक है। लर्न एंड अर्न टाइप कर देता हूँ। तो आप यानी किसी भी शेप में कहीं पे भी कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसको यहाँ से पकड़ के आप ड्रैग भी कर सकते हैं, कहीं पे भी अगर लेकर जाना हो तो आप इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारे पास यह एक मर्ज शेप, ठीक है। यानी मर्ज शेप अब क्या होता है ये मैं आपको अगर बता दूँ। इन दोनों शेप्स को मैं साइड पे कर लेता हूँ। अब मैं लेट्स सपोज ये एक शेप और ले लेता हूँ, ठीक है। एक ये शेप होगी, शिफ्ट से करेंगे तो ये बराबर पर्सपेक्टिव में हो जाएगा, ठीक है। हम एक और शेप ले लेते हैं, ठीक है। मैं ये इसकी ओवल की शेप ले लेता हूँ, ठीक है। मैं शिफ्ट से इसको भी जो है वो बड़ा कर लूँ। अब देखिए ये हमारे पास 2 शेप्स हैं। अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ तो आपको ये क्लियरली इसमें फ़र्क नज़र आएगा। अब देखिए ये हमारे पास रेड है, ये ब्लू है। इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं येलो ही कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये क्लियरली नज़र आए। अब ये हमारे पास 2 शेप्स हो गई हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक कमांड जो है वो मर्ज शेप की ऑफ है। वो ऑफ इसलिए है कि हमने एक शेप को सिलेक्ट किया हुआ है। मर्ज यानी 2 शेप्स का आपस में मिल जाने को हम मर्ज कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर अगर देखें तो
इसको शिफ्ट के साथ हम दूसरी को भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारी कमांड इनेबल हो गई है, ठीक है। हम या तो यहाँ से भी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा है। हम शिफ्ट का बटन दबा के क्लिक करेंगे दूसरी शेप पे तो ये सिलेक्ट हो जाएंगी। और अब यहाँ पर शेप फॉर्मेट में हम जाके अगर ये कमांड देखें तो हमारे पास ये ओपन हो गई है। अब इसमें देखें सबसे पहली कमांड है यूनियन। यूनियन का मतलब होता है दो शेप से कोई एक शेप बना लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें कंबाइन में ये होगा कि आप के जो दो शेप्स के दरमियान में यानी इंटरसेक्ट जो एरिया कर रहा है वो हमारे पास गायब हो जाएगा। उसके बाद अब फ्रेगमेंट में हमारे पास ये होगा कि ये जितनी भी शेप्स हैं ये सारी अलग अलग हो जाएंगी। मैं इस पर अगर क्लिक करूं तो आप देखें तो हमारे पास ये 3 शेप्स जो हैं वो बन गई हैं, ठीक है। यहाँ से ये ग्रुप हो जाता है, ठीक है। इसको आप अगर कर लें अनग्रुप तो यहाँ से हम अगर क्लिक करें 1 बाय 1 तो ये एक शेप ये बन गई है, एक ये शेप बन गई है और एक ये शेप बन गई है, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, अंडो कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर हम शिफ्ट के साथ इनको सेलेक्ट करें ये तीनों को तो अब हम यहाँ से अगर इंटरसेक्ट पे क्लिक करें तो जो पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा होगा वो हमारे पास रहेगा, बाकी गायब हो जाएगा। इसमें हमारे पास कोई भी पार्ट इंटरसेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि हमने जो कमांड इस पे अप्लाई की थी उसकी वजह से ये इंटरसेक्ट वाला हिस्सा इसका ख़त्म हो गया। अब अगर हम यहीं पे जाके वही कमांड अप्लाई करें कौन सी जो इंटरसेक्ट वाली थी तो ये देखें जो इन दोनों शेप्स का इंटरसेक्ट वाला पार्ट था वो सामने आ गया है, बाकी ये गायब हो गया है। ये सारी शेप से हम यहाँ पर लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जो आपने बाद में जो पहले जो आपने शेप बनाई थी वो रहेगी, जो ऊपर आपने बनाई थी वो आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब यानी मुख्तलिफ ये कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाने के लिए हम इन कमांड्स को यूज़ करते हैं। इनको आप यूज़ कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले। अब यूनियन में देखें, ये देखें ना, ये एक यूनिक सी हमारे पास शेप बन गई है, ठीक है। आप इसके अलावा भी अगर मैं आपको यहाँ पर अगर बता दूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। होम में हम जाते हैं दोबारा, ठीक है। यहाँ पर हम शेप कोई लेते हैं, लेट्स सपोज मैं एक ओवल या सर्कल ले लेता हूँ, शिफ्ट के साथ लूँगा तो ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ मैं एक और शेप ले लेता हूँ ये वाली, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पर इन रख देता हूँ इसके साथ। तो अब देखें हम अगर यहाँ पर इन दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें तो अब हम यहाँ पर जाके इनको यूनाइट करें तो ये देखें कुछ अजीब सी शेप हमारे पास थोड़ी सी जो है वो की वाली शेप बन गई है, ठीक है। जैसे किसी लॉक में की होती है, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करके इस तरह से बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया। ये वाली कमांड हमने पढ़ ली है, यूनाइट वाली, इंटरसेक्ट वाली। और अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो मज़ीद शेप फॉर्मेट में कमांड्स हैं वो है हमारे पास यहाँ पर। ये देखिए ये कलर्स हैं, ठीक है। यानी इसके स्टाइल्स हैं, आप इसमें से कोई भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें अगर तो इसमें सिर्फ हमारे पास फिल बैकग्राउंड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इसके हमारे पास जो साइड लाइन है वो ओके है, ठीक है। और यहाँ से आप कोई भी इसका थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर और भी मज़ीद हमारे पास बने बनाए थीम्स होते हैं, ठीक है। आप इसमें देखिए ग्रेडियंट है, ठीक है। ऊपर वाला कलर हमारा थोड़ा सा लाइट है और यहाँ पे हमारे पास ये डार्क है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद फिल में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हम किसी शेप को पिक्चर से फिल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से अगर फ्रॉम फाइल पे क्लिक करूँ तो मैं डेस्कटॉप से कोई एक पिक्चर ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे फिल कर दूँ अगर तो ये मेरे पास पिक्चर है। मैं अगर इंसर्ट करता हूँ तो ये देखें, ये जिस तरह की हमारी शेप थी ये उस हिसाब से ये पिक्चर इसमें आ गई है। अगर आप इसमें भी फिल करें तो ये इसी तरह फिल हो जाएगी। अब मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, ये शेप हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास फिल में हमारे पास और भी जो है हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। इसमें अगर हम ग्रेडियंट को अप्लाई करें तो वो भी कर सकते हैं। ये बने बनाए ग्रेडियंट हैं, ठीक है। ग्रेडियंट दो कलर्स के मिक्सचर को कहते हैं। तो यहाँ पे मैं मोर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अगर देखें तो ग्रेडियंट में यहाँ पर हमारे पास स्लाइडर होते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो अब हम अगर यहाँ पर इस
जो है वो स्लाइडर पे कोई और कलर चेंज करते हैं। मैं यहाँ पर रेड रख लेता हूँ, तो ये देखिए ये ऊपर से हमारी जो शेप है ये, इसको हम स्लाइडर को इधर उधर करके तो ये मज़ीद चेंज भी कर सकते हैं। अब सेंटर वाले स्लाइडर को सिलेक्ट करके अगर मैं सेंटर में कोई और डिफरेंट कलर रखना चाहता हूँ, ग्रीन रखना चाहता हूँ, तो ये देखें हमारे पास आ गया है। अगर हम लास्ट वाले पे भी कोई और कलर रखना चाहते हैं, मैं रेड रखता हूँ या ये ब्लू रख देता हूँ, तो ये देखें ये हमारे पास है। अब स्लाइडर्स को हम इधर उधर करके भी कलर को देखेंगे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मज़ीद इसमें ग्रेडियंट ऐड करना हो तो या स्लाइडर ऐड करना हो तो ये यहाँ पर हमारे पास ये स्लाइडर का ऑप्शन है। ये देखिए ये नया स्लाइडर आ गया है, इसमें भी आप अपनी मर्ज़ी से कलर रख सकते हैं। या फिर अगर इस स्लाइडर को आपने रिमूव करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे उसको सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। अब ग्रेडियंट हमारे पास रेडियल भी होता है। रेडियल का मतलब होता है सेंटर में राउंड हो, ठीक है, यानी राउंड सेंटर में और साइड्स पे अगर ये इस तरह से हो। तो अब हम इस कलर को यहाँ इस साइड पे भी अगर रखें तो ये देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगा। अब ये सेंटर में हमारे पास जो है वो ब्लू कलर है, साइडों पे रेड हो जाएगा। ये पाथ में भी हमारे पास सेंटर में होता है और रेक्टेंगल में हमारे पास रेक्टेंगुलर होता है। तो ये भी आप किसी भी तरह इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास शेप्स हैं, ठीक है। इसके इफ़ेक्ट से बहुत सारे ये प्रीसेट्स बने हुए हैं, आप इसमें से कोई भी इसको दे सकते हैं। ये 3D प्रीसेट्स हैं, ठीक है। आप 3D में भी इसको रोटेशन या किसी भी तरह से इसको इफ़ेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ये वाला रख देता हूँ, तो ये देखें एक हमारे पास 3D में आ गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर जो हमारी टेक्स्ट है इसको भी हम अगर कोई जो है वो इफ़ेक्ट वगैरह कलर वगैरह देना चाहते हों तो ये भी हम यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिल भी अगर हम जो है इसका चेंज करना चाहते हों, टेक्स्ट फिल है ये, वहाँ पर हमारे पास शेप फिल था, अब ये टेक्स्ट फिल है, तो आप ये भी चेंज कर सकते हैं। और इस टेक्स्ट में भी आप सारी चीज़ें ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक आई ड्रॉपर है। ये आई ड्रॉपर हमारे लिए इसलिए यूज़ होता है कि आप इस आई ड्रॉपर से क्या करते हैं कि आप चाहते हैं कि ये जो कलर है यही हमारे टेक्स्ट में आ जाए। तो अब आपने ये कलर ख़ुद बनाया हुआ है, आपको पता नहीं है कौन सा कलर है, तो इस पर आप सिलेक्ट करेंगे तो यही, अगर मैं आपको जूम करके बता दूं तो ये देखिए हमारे टेक्स्ट में भी जो फिल का कलर है वो वही आ गया है जो उस शेप का था। तो आप कोई कलर अगर ख़ुद बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये ग्रेडियंट का कलर हमने ख़ुद बनाया हुआ है, तो इसको अगर आप जो है वो किसी शेप में फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आई ड्रॉपर टूल को यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास है डिस्प्ले द ऑल टेक्स्ट पेन, ठीक है, यानी टेक्स्ट पेन अगर आप यहाँ पर शो करना चाहते हो, ठीक है, यानी इसमें आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो अगर सर्च करना चाहते हो आपके पास है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अब ब्रिंग फॉरवर्ड का क्या मतलब है। अब ये हमारे पास दो शेप्स हैं, ठीक है, ये मैं प्रीवियस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रिंग फॉरवर्ड से मुराद है कि उस पिछली शेप को हम आगे लाएंगे, ठीक है। सेंड बैकवर्ड का मतलब है कि ये हम जो शेप हमारे पास है उससे एक स्टेप पीछे ले जाएंगे, ठीक है। सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये पीछे चली गई है, ठीक है। अब सिलेक्ट पेन में हमारे पास ये देखिए दो शेप्स हैं, तो हम दोनों को यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों देखें हाइड ऑल शो ऑल पे करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर एक किसी शेप को हम हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एरो वाली के लिए हाइड हो जाएगी, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये क्रॉस वाली जो शेप है ये हाइड हो जाएगी, ठीक है। ये बाज़ औक़ात प्रिंट निकालने के लिए या किसी को डिस्प्ले करने के लिए भी हमें ये कमांड बड़ी काम आती है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये अलाइन है। तो अब दोनों जो हमारे पास शेप्स हैं अगर हम शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अब हम अलाइन पे जाते हैं तो अलाइन लेफ़्ट करेंगे तो ये लेफ़्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये हम अलाइन टू स्लाइड अगर करते हैं तो ये स्लाइड के जो है वो एक साइड पे मैं अगर मैं इसको जूम आउट कर लूँ तो ये देखिए ये हमारी स्लाइड है, ठीक है, ये वाइट हमारी स्लाइड है। तो अगर हम अलाइनमेंट में जाके ये सेलेक्ट हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के राइट पे जाएगा। जैसे अलाइन लेफ़्ट करते हैं तो ये
ऑब्जेक्ट के लेफ़्ट में जाएगा। तो उसके बाद अलाइन सेंटर करते हैं तो ये सेंटर में हो जाएगा, और अगर हम इसको अलाइन राइट करते हैं तो ये राइट साइड पे अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और अलाइन टॉप करते हैं तो ये टॉप पे यानी ऊपर वाली जो हमारी हाइट होगी उस पे अलाइन हो जाएगा। अलाइन मिडल करेंगे तो ये मिडल में हो जाएगा, और अलाइन बॉटम करेंगे तो ये नीचे वाला जो हमारा पॉइंट होगा उस पे अलाइन होगा, ठीक है। अब चूँकि ये हमारी शेप्स दोनों सेलेक्ट थी, अब वो हमारी दूसरी शेप छोटी है, ये बड़ी है, तो इसको मैं बैकवर्ड लेकर जाता हूँ तो आपको ये पता लग जाएगा। देखिए दूसरी शेप के बिल्कुल सेंटर में हमारे पास अलाइन हो गया है, ठीक है। अब अगर हम अलाइन लेफ़्ट करेंगे तो ये देखिए ये लेफ़्ट में अलाइन हो जाएगा। अलाइन तो सेंटर करेंगे तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अब देखिए ये स्लाइड के सेंटर में अलाइन हो रहा है, हमारी एक ही शेप जो सिलेक्ट है वो अलाइन हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। और इसके बाद हमारे पास ग्रुप है। ग्रुप में मतलब ये है कि अगर हम दो शेप का अगर ग्रुप बनाना चाहते हैं ताकि हम जहाँ भी इसको मूव करें या फिर इसको रोटेट करें तो ये गट्ठी हमारे पास रोटेट हों। ये देखें ये ग्रुप बन गया तो दोनों गट्ठी रोटेट हो रही हैं। अगर मैं इसको अनग्रुप कर दूं तो अब देखें ये हमारी अगर इस स्लाइड को हम सेलेक्ट करेंगे या रोटेट करेंगे तो ये देखें एक ही हमारी रोटेट होगी, या यहाँ से मूव भी एक ही होगी। जब ग्रुप बना देंगे तो फिर दोनों चीज़ें गट्ठी मूव होंगी, ठीक है। या रोटेट करेंगे हम इसको करें 90 पे, ये देखें ये रोटेट 90 पे करते हैं हम इसको रोटेट। अगर किसी वर्टिकल हॉरिजेंटल जिस तरह से भी इसको रोटेट करना चाहें तो हम रोटेट कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा शेप फॉर्मेट्स यानी शेप्स वाली ग्रुप में। तो आई होप आपको ये क्लास से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।